बहुत पहले मैंने एक बात सुनी थी, बात थोड़ी कड़वी थी कि इंसान के दिमाग की औकात, इंसान की नहीं उसके दिमाग की औकात का अंदाजा उसकी कमाई से लगा सकते हो। पहले लगा यार क्या घटिया लाइन है, पैसों से इंसान को तोला जा रहा है यहाँ पर बाद में समझ आया कि बात हो रही थी कि आदमी की कमाई इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितनी तेजी से हर चीज का फैसला लेकर उसे शुरू करके उस काम के स्ट्रेस, उसके टेंशन को वो झेल सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान 10 लाख का है उसको 1 लाख मिल रहा है। यहाँ बात IQ नॉलेज, तेज दिमाग की नहीं, स्पीड को झेलने की बात हो रही है। जितने डिसीजन लेने में आप लेट करोगे, हर दिन आप नुकसान देख रहे होते हो। सोचो आपको 500 की नोट हाथ से फाड़नी पड़े, एक की हिम्मत नहीं होगी। पर बिजनेस, काम, दुकान, वर्क, लर्निंग, आर्ट, कहीं भी चले जाओ, फास्ट डिसीजन ना लेकर आप ऐसे 500 नहीं 5 लाख चला कर आ जाते हो। जितना आइडियाज पर काम करना पोस्टपोन करोगे, उतना ही कामयाब हो जाने के बाद वाला जो वक्त है वो कम हो रहा है। स्पीड से काम करने वाला न केवल जल्दी कमाकर गेम से बाहर होता है, बल्कि पूरी फैमिली को राइट टाइम पे दुनिया घुमाता है। योर टाइम इज लिमिटेड। जो आपको करना है वो एक स्पीड पे होना चाहिए, इसलिए रूल नंबर 1 है स्पीड। ये स्पीड हर किसी को समझ नहीं आती है। 95% दुनिया का धन 1% लोगों के पास में है। ज्ञान कारण नहीं है उसका, सपोर्ट कारण नहीं है। इनको अमीर बोलने की जगह आप ये भी बोल सकते हो कि ये स्पीड मूवर है। पूरी दुनिया का धन, पूरी दुनिया के लोगों को सबको बराबर बांट दो, कुछ सालों बाद ये 1% स्पीड मूवर फिर से 95% दौलत अपने पास अट्रैक्ट कर लेंगे। आज पैसों को अट्रैक्ट करने की बात करोगा, लेकिन बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, पूरे इंडिया में 150 करोड़ में से सिर्फ 2 लाख लोग हैं जिनकी 1 करोड़ से ज्यादा कमाई है सालाना। 10,000 में एक कोई आता है, 0.01% होता है जो स्पीड का स्ट्रेस झेल सकता है। जितनी दुनिया फेल होने से नहीं डरती है, क्या जितनी दुनिया फेल होने से नहीं डरती है, उतनी स्पीड से काम करके मिलने वाली सक्सेस से डरती है कि हैंडल नहीं कर पाया तो क्या करूंगा। जिस डर का कोई इलाज नहीं है, आप कभी रेडी हो ही नहीं सकते। समटाइम्स यू हैव टू रन, कई बार दौड़ना पड़ेगा बिफोर यू कैन वॉक। पहले आपको चलना ढंग से नहीं आता। कुंग फू की दुनिया में जो रफ्तार को जीत पाता है वही विजेता बन पाता है। और लाइफ में रफ्तार को कोई जीत लेता है वो असली अमीर बनता है। गति से कोई 100 रुपए भी कमा ले तो वो हर 10 मिनट में कमाकर 8 घंटे रोज काम करके 1.5 लाख महीना बना लेता है। पर कछुआ अगर 100 बार सोच के बेस्ट तरीके से करके 10 लाख भी कमा ले, तब भी वो पीछे रहेगा क्योंकि उसने 5 साल लगा लिए। बिजली, ग्रोसरी का खर्चा कमाया केवल। स्पीड का 100 रुपया बेटर है स्लो वाले 10 लाख रुपए से। मैं देखता हूँ दुनिया में लोग जो होते हैं अपने काम, अपने चैनल की फर्स्ट वीडियो, अपनी दुकान, अपनी आर्ट, अपनी पहली ईमेल किसी को भेजनी हो, अपनी वेबसाइट, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, हर चीज को दुल्हन की तरह सजाते रहते हैं, लेकिन काम स्टार्ट नहीं करते हैं। तब तक पीछे से एक आदमी आता है जो एकदम रफ है, फास्ट है, स्पीड है उसके पास, अटैक करता है, वो सारी अपॉर्चुनिटी को खींच कर लेके जाता है। डैनियल मैक काफी फेमस इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पर। ये अल्ट्रा रिच इंसान से मिलियनियर, मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर से एक ही सवाल करता है, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? तुम इतने अमीर कैसे बने? मैंने अब तक इतनी रील्स देखी, एक ही पैटर्न मिला। हर अमीर इंसान यही जवाब देता है, स्पीड से बढ़कर कुछ नहीं है, स्टार्ट करो बाद में ठीक कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हेन अ डिसीजन इज मेड इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट डिसीजन इज मेड। क्या लाइन है यार ये। जब भी आपने डिसीजन लिया बस तुरंत ले लिया, वो कई गुना बेहतर है क्या डिसीजन लिया उससे। बिकॉज गलत डिसीजन ले भी लिया तब भी करेक्ट करने का आपके पास में वक्त है। फास्ट मूवर 10 बार गलती करके ठीक करके उससे अच्छी क्वालिटी अचीव कर लेगा जिसने व्हाट पे ध्यान दिया, वैन पे नहीं, जिसने क्या करूँ पे ध्यान दिया, कब करूँ पे नहीं। आज की इस वीडियो से सबसे बेस्ट एडवाइस अगर आप ले सकते हो, टूटा फूटा शुरू करके बाद में करेक्ट कर दो, बाद में सब रिपेयर हो जाता है। 1 महीना सोच के सीख के मत शुरू करो, 2 दिन में सीख के स्टार्ट कर दो, गलती कर दो। किसी काम में 10 बार गलती करके वो क्वालिटी आती है तो क्यों ना ये 10 बार गलती थोड़ी जल्दी करी जाए। कई बार कॉफी ठंडी हो जाती है, दिल से मन हुआ कर लिया तो हो गया। इंतजार करके आप कॉफी ठंडी कर देते हो, उसके बाद में आइडिया में दम लगता नहीं है। लोग कहते हैं स्पीड से काम करेगा क्वालिटी खराब हो जाएगी, इसीलिए मैंने इस वीडियो का सबसे पहला पॉइंट डाल दिया, बिना क्वालिटी लूज करे स्पीड कैसे पकड़े। स्पीड एक फ्लो में होनी चाहिए, बिना फ्लो की स्पीड इस डायग्राम की तरह दुखी होते हुए काम करेगा, क्वालिटी खराब करेगा जो काम से प्यार नहीं करता है। स्पीड में सिर्फ वही बह सकता है जो काम से प्यार करता है, वो अपनी फ्लो स्टेट क्रिएट करेगा। इसलिए कहता है कि पहले अपने काम से प्यार करो, पहले अपने इंटरेस्ट का काम शुरू करो। बिना इंटरेस्ट होता है ये सब ड्रामा। 10 बार सोचकर काम करने वाला, इंटरेस्ट वाला इंसान हॉट कॉफी पिएगा, वो रुक नहीं पाएगा, एक्शन लेना है उसको। एक्शन बीट्स परफेक्शन। वो इंसान स्पीड के साथ फ्लो में बहेगा। दूसरे वाले डायग्राम में देखो, ये बिना अटके, बिना टक्कर खाए आगे बढ़ता रहेगा। पानी के बहाव के साथ तैरना है, उसके अगेंस्ट नहीं। फ्लो का चमत्कार ये है कि 10 घंटे का काम 1 घंटे में आप कर लोगे। फ्लो चीट कोड है स्पीड का। कुछ लोग वक्त लेकर बोलते हैं मैं क्वालिटी काम कर रहा हूँ। एक होता है काम करना और एक होता है कि काम के बारे में सोचना, उसकी बातें करना। काम करने में वक्त ले रहे हो, कर लो, पर क्वालिटी एक बहाना नहीं होना चाहिए काम को टालने का। पाकिस्तान लॉ की हमने बात कर ली है, अगर आप 10 दिन में करना चाहते हो कर लोगे, 7 दिन में करना चाहते हो कर लोगे। दिमाग को अर्जेंसी बताओ, जो कि इलॉन मस्क ने कहा है कि अगर आपको घर क्लीन करना है, ज्यादा डेज लो या कम लो, सफाई वही होनी है। पैसे को स्पीड पसंद है। आपने सोचा पैसा आपका प्रिंट हो गया, वो एक जगह पड़ा है। अगर आपके हाथ में 1 साल में 1 करोड़ आने हैं तो अभी वो पैसा कई लोगों के अकाउंट में है, किसी के जेब में है, बैंक में है, टुकड़ों में बटा हुआ है। आपने आइडिया सोच
कर टोटल 1 करोड़ अपना बना लिया। बस वो आने ही वाला है। यूनिवर्स ने ऑर्डर आपका बुक कर लिया है, लेकिन साहब जी ने एक्शन लेने के बजाय ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर ली है। उसको अच्छे से करना है। पैसे ने देखा छोड़ो इसको, कोई और चलते हैं। पैसे को अटैक करने वाले स्पॉन्टेनियस लोग पसंद है। इसलिए दूसरा पॉइंट आता है लर्न फास्ट अटैक। टोनी स्टार्क से पूछा तुम कब से इस चीज के माहिर बन गए? वो जवाब देता है कल रात से। इस कैरेक्टर को केवल जीनियस नहीं बल्कि फास्ट भी दिखाया गया। सूट का कलर भी रेड, क्योंकि रेड इज द सिग्नल ऑफ स्पीड। क्यों? क्योंकि वो एक रात में 20% वो सब जान लेता है जो 80% काम का होता है। मूवी के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड होते हैं। आपने लास्ट टाइम कब एक्टिव लर्निंग करी? सब पैसिव लर्निंग कर रहे हैं। बस ऊपर ऊपर से मजे वाली बातें जान ली, वो भी इसलिए क्योंकि वो आपके फील्ड में आ गई थी। किसी भी काम को सीखो, स्टार्ट में मजा आता है, पैसिव लर्निंग चल रही होती है, दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा होता है, कोई एफर्ट नहीं, लेकिन धीरे धीरे रियल पार्ट शुरू होता है और इसी पार्ट को 99% लोग छोड़ देते हैं जहाँ दर्द है। रियल लर्निंग है जो एक्टिव लर्निंग है। अब खपना होता है। आयरन मैन को स्पीड लेवल बताया तो ये बताना भी जरूरी था कि ये 72 घंटे लगातार बिना सोए एक्सपेरिमेंट्स करते हुए लैब में सीखता रहता था। सर, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आप पिछले 72 घंटों से सोए नहीं हैं। एक्टिव लर्निंग आपको करनी होगी। शाइनी नॉलेज सबको अच्छा लगता है। आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हो, दरअसल आप सीख नहीं रहे हो, आप कंटेंट एडिक्ट बन चुके हो। आपको खुशी मिल रही है बिकॉज आप फेक सेंस ऑफ अचीवमेंट के शिकार हो चुकी हो, जो कि ये सारा कंटेंट एक दिन भूल जाओगे। बिना कहीं लगाने के मकसद से कुछ भी सीख लो, सब यूजलेस है। पहले हवाई जहाज को उल्टा घुमा के पुल के नीचे से निकालनी सीख लो, प्रैक्टिकली करके भी आ जाओ, पर कहाँ लगाओगे? सिर्फ क्रेजी लग रहा है इसलिए नहीं सीखना है। आपके पर्पस को कितना फुलफिल कर रहा है वो भी समझना है। अमीर से अमीर इंसान हर वक्त हर चीज से सीखता रहता है, क्योंकि इफ यू रियली पे अटेंशन देन एवरीथिंग इज योर टीचर। तीसरा पॉइंट आता है स्पीड। आपकी याददाश्त आपके दिमाग को तेज करता है। मैंने आज तक जितने भी रिच लोगों से मिला, एक चीज नोटिस करी, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। क्यों? क्या कुछ वो अलग खाते हैं? बादाम लेते हैं, अल्फा जीपीसी जैसे कोई याददाश्त बढ़ाने वाली सप्लीमेंट लेते हैं क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े न्यूरो साइंटिस्ट ने कहा है? नहीं। सही जवाब है रेपिटेशन इंक्रीजेस योर रिकॉलिंग पावर एंड मेमोरी। बार बार कोई भी चीज करोगे दिमाग में छपेगा, दिमाग तेज काम करेगा। हाई रिकॉलिंग उसकी होती है, फट से याद उसको आता है। याददाश्त उसकी तेज होती है जिसने रिसेंटली अभी करा है। फास्ट मूवर ने हर चीज अभी थोड़ी देर पहले ही करी होती है। 10 दिन रोज एक चीज करोगे, 11वें दिन बिना ध्यान से कर लोगे। आपको महीने की एक रील बना रहा है, उसको क्या कैमरे की सेटिंग याद रहेगी, उसको कहाँ एडिटिंग याद रहेगी। जैसे ही आप गैप लेते हो दिमाग तुरंत वो इन्फॉर्मेशन साइड में करता है कि भाई अभी जरूरत नहीं है इसको। फास्ट मूवर होने का फायदा ही ये है कि आप मोमेंटम में हो। आपका कभी मूड ना हो तब भी आपसे फ्लो में हो जाएगा। डॉक्टर इतनी गोलियां इसलिए याद नहीं रख पाता है क्योंकि वो MBBS करके आया है। वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो रोज मरीजों का इलाज कर रहा है। सेम CA हो, लॉयर्स हो, इनको लॉस क्यों याद है? इनको बोलो रोज काम नहीं करना, महीने के 2 दिन करना, बातें याद आनी बंद हो जाएगी। स्पीड से मेमोरी इंक्रीज होती है। बुढ़ापे से दिमाग कमजोर नहीं होता है, रिटायरमेंट से होता है। खेल समझो, वहाँ वॉरेन बफेट की एज 94 है, बिल गेट्स की 70 है, रिचर्ड ब्रांसन की 74 है, अजीम प्रेम जी 80 के हो चुके हैं। ये सारे काम याद रखने वाले कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन 82 की एज में डायलॉग और याद रखने वाली चीजें कर रहे हैं। KBC जैसा शो कर पा रहे हैं क्योंकि वो रोज आज भी बोलने की प्रैक्टिस, डायलॉग डिलीवरी की प्रैक्टिस रोज करते हैं। कामयाब लोग कोई मैजिकल पिल नहीं खाते, कोई अपना दिमाग का अलग से इलाज नहीं करवाते। जबकि आप देखोगे मिलेगा वॉरेन बफेट 94 की एज में रोज 7-8 कोक पी रहे हैं, जिसको अनहेल्दी बोलते हैं। I drink probably 5 12-ounce Cokes a day. आपका पैसा बनता है आपकी याददाश्त से, जो आपने सीखा, और मेमोरी तेज होती है जब रोज उसे यूज करते हो। आप मुझे समझ पा रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में लैंग्वेज स्टोर कर रखी है। आपको हिंदी आती है, आपको पता है मनी का मतलब क्या है। मनी वर्ड का मतलब भूल जाओ, ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजलेस है। फलाना इंसान ने 1 करोड़ कमाए, मैं चाहता हूँ किसी के साथ हो, ये मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूँ। एक ने 1 करोड़ कमाए, याददाश्त साफ कर दो, बताओ उसके 1 करोड़ की वैल्यू क्या है। हम याददाश्त है, हम डेटा है, इन्फॉर्मेशन है। अगर वही ढंग से राइट टाइम पे याद नहीं कर पाओगे मतलब नहीं है। आप किसी इंसान को नहीं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को याद रखते हो। स्पीड में रेपिटेशन ज्यादा होगे, रिवीजन ज्यादा होगा, दिमाग में स्ट्रांगली बैठेगा। फास्ट मूवर क्वालिटी के पीछे नहीं भागता, क्वालिटी खुद इसके पीछे भागती है। एग्जांपल से समझो, एक किताब फर्स्ट टाइम पढ़ी, क्वालिटी ठीक ठीक होगी। फास्ट वाला बंदा फिर से बैठेगा, 5 दिन के बाद में फिर से पढ़ेगा, क्वालिटी सेम होगी? इम्पॉसिबल, डबल होगी। कुछ ही दिन के बाद में तीसरी बार पढ़ी, ऑलमोस्ट याद हो गई। चौथी बार वो पढ़ेगा नहीं, फिर वो ऑथर से बात करेगा, राइटर की सोच पढ़ेगा। लर्निंग ऐसे ही काम करती है। हर एक चीज ट्राई करने के बाद में, एक्शन लेने के बाद में आपके दिमाग का न्यूरॉन्स का पैटर्न अलग होता है। अब दोबारा ट्राई करने वाला इंसान सेम इंसान नहीं है, तीसरी बार ट्राई करने वाला इंसान भी वो सेम नहीं है, चौथी बार भी वो सेम नहीं है, हर बार वो इंसान बदल रहा है। इसी बात को सपोर्ट करने के लिए हमारा चौथा पॉइंट आता है मोमेंटम। मैंने हाल ही में F1 मूवी देखी। पूरी मूवी में ब्रैड पिट बस रेस हारता रहा और गाड़ियां तोड़ता रहा। एक बार तो मीडिया ने पूछ लिया रेस करवाने वालों से कि आप किसको लेकर आए, आपकी फैक्ट्री में पार्ट्स बचे तो है, इतनी गाड़ियां ठीक कर ली आपने, इतनी तोड़ रही है। लेकिन वो बस एक मोमेंट का वेट कर रहा था, एक फ्लो। पूरी मूवी में गालियां खाई सिर्फ 1 मिनट के फ्लो वाले सीन के लिए। जैसे फ्लो स्टेट में रेस कर रहा होता है, किसी ने पूछा भाई क्या हो रहा है,
तो जवाब में एक ने कहा कि अब ये उड़ रहा है, ही इज फ्लाइंग। इस तरह से उसने सबसे बड़ी वाली रेस जीतकर मूवी का बेस्ट क्लाइमेक्स बना लिया। इस फ्लो स्टेट के बाद दुनिया का हर अल्ट्रा परफॉर्मर, हर स्पोर्ट प्लेयर, स्पीकर, बिजनेसमैन, राइटर, हर कोई करता है। इस मोमेंट को हर कोई जीना चाहता है जिसमें वो खुद को भूल जाए। उस मोमेंटम में इंसान वो करता है जो उसकी पूरी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट बन जाता है। लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, आइसोलेशन में, एकांत में सिर्फ ज्यादा सोचना या ओवर एनालाइज करना आपको अंदर से खत्म कर सकता है। एक बड़ी अमेजिंग कहानी है। ये कहानी आपकी तब हेल्प करेगा जब आपकी स्पीड स्लो होती है, जब आप क्वालिटी में उलझते हो, जब आप परफेक्शन में उलझते हो, सही वक्त का इंतजार करते हो, शुरू नहीं कर पाते। एक पॉन्टरमो नाम का पेंटर था, बोलता है मैं दुनिया की बेस्ट पेंटिंग बनाऊंगा, बोलते मैं ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा लोग देखते रह जाएंगे। जैसे दा विंची ने 16 साल में मोनालिसा की पेंटिंग बनाई, दुनिया देखती रह गई। उनको लगा वक्त देना सीक्रेट है, वक्त दूंगा अच्छी बनेगी। आइसोलेशन में चले गए, फंस गए, खेल खत्म। 11 साल लगाए, दुनिया क्या होती है भूल गए, गायब। इतने साल के बाद पेंटिंग करते करते उनकी खुद की डेथ हो गई। बाकी आर्टिस्ट लोगों ने एग्जामिन करने के लिए इनकी पेंटिंग देखी, भाई 11 साल में बनाया क्या। पेंटिंग को देखने वाले एक ही बात कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी पेंटिंग नहीं देखी है, अगर मैं इसको और देखता रहूंगा मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। कहने लगे कि इस चीज में 11 साल लग कैसे सकते हैं। जिसका मॉरल ये है कि इंसान बहुत ज्यादा वक्त लेकर अपनी में उलझता है तो वह सही गलत की समझ खो बैठता है। सिर्फ वक्त देने से कुछ नहीं होता। यस, वक्त देने से रोल्स रॉयस बनती है, हाथी बड़ा होता है, उसका बच्चा बनने में 22 महीने लगते हैं, कुत्ता 2 महीने में पैदा होता है। ठीक है, वक्त लेने से मेरी भी वीडियो दमदार बनेगी। यस, राजा मौली डायरेक्टर जो है 5 साल में बाहुबली बनाता है, अक्षय कुमार 3 महीने में ठीक ठाक बनाता है। लेकिन अगर कोई वक्त लेकर आइसोलेशन में जाता है, दुनिया से कट आउट होता है, उसके पास डेटा नहीं है, न्यू लर्निंग नहीं हो रही है, एक ही लूप में घूमता रहेगा, सही गलत की समझ खो देगा। द पर्सन हु थिंक्स ऑल द टाइम हैज नथिंग एक्सेप्ट थॉट्स। इंसान जो सिर्फ सोचता है उसके पास एंड में कुछ नहीं बचेगा सिवाय विचारों के। पेंटर पॉन्टरमो बस 11 साल तक पेंटिंग करता रहा क्योंकि उसको अच्छा लग रहा था, दुनिया का इंटरेस्ट भूल गया। आपको पैसा कमाना है तो आपको दुनिया के इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा। दा विंची ने सिर्फ 16 साल नहीं लगाए, 16 साल दुनिया से कनेक्टेड, नेचर से कनेक्टेड, हर चीज के बारे में पढ़ा, जाना, ऑब्जर्व करा, परिंदे पकड़कर स्केच करे, कब्रिस्तान में लाश निकालकर हड्डी का स्केच बनाया, पूरी दुनिया में खोते रहे। और ये सारी खोजें जब हो रही थी तो साइड बाय साइड धीरे धीरे मोनालिसा अलग से पेंट हो रही थी। जिसे दुनिया का नहीं पता वो कुएं का वो मेंढक है जिसको ये नहीं पता कि पहिए की खोज हो रखी है। वो दोबारा पहिए की खोज करेगा जो सिर्फ उसको बड़ी लग रही है लेकिन दुनिया में हो चुकी है। कुएं के मेंढक को नहीं पता कि बाहर भी एक दुनिया है, इतनी खोजें हो रखी है, एक समुद्र भी है, उसके ऊपर जहाज भी है, उसको सिर्फ लगता है कुएं के अंदर ही पानी है। अगर आपको पैसा कमाना है अपने ककून से बाहर आओ, स्पीड में काम करो, गायब होना है पर मार्केट से अवेयर रहो। पैसा मार्केट से बनता है, केवल पैशन से नहीं बनता है, वरना